Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the white blood cells. White blood cells जो है ये बेसिकली ब्लड के अंदर एक सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट टाइप हैं आफ्टर रेड ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स जो है इनको हम WBCs भी जो है वो एब्रीविएट करते हैं. आज के इस बायोलॉजी 9 के लेक्चर में हम जो है वो WBCs की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये बेसिकली कलरलेस होते हैं. ये एक्चुअली वाइट नहीं होते बल्कि ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट्स जो है वो मौजूद नहीं होते. ये बगैर पिगमेंट्स के होते हैं. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये ब्लड के अंदर भी मौजूद होते हैं. उसके अलावा जो सेल्स के दरमियान टिश्यू फ्लूइड होता है उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं क्योंकि इन्होंने जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अगर कहीं जर्म्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं तो उनको ये जो है वो फाइट करते हैं और उनको किल करते हैं. सो बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजेंस या जर्म से. 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो 7000 to 8000 के दरमियान अमाउंट जो है वो होती है एक एडल्ट पर्सन के अंदर. और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका जो लाइफ स्पेन है ये जो है वो मंथ्स से ईयर्स तक जो है वो वेरी करता है. बेसिकली डिपेंड करता है वाइट ब्लड सेल्स की जो बॉडी को नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक इनका जो लाइफ स्पेन है वो वेरी करता है. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका जो मेजर फंक्शन है दैट इज़ दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पैथोजेंस एंड आर द पार्ट ऑफ आर इम्यून सिस्टम. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम है, जब हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स या पैथोजेंस एंटर होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो बॉडी का सिस्टम फाइट करता है, बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल उसका पार्ट हैं. ये वाइट ब्लड सेल्स ही मिलके बॉडी का इम्यून सिस्टम जो डेवलप करते हैं. वाइट ब्लड सेल जो है या तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उनके ज़रिए जो है वो किल करते हैं जर्म्स को, या फिर ये जो है वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं जो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो जर्म्स हैं उनको जो है वो इंगल्फ करके और फिर उनको जो है वो किल कर देते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं. वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनकी 2 मेजर टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे जो हैं उनको हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स बेसिकली ग्रेन्युलर का वर्ड जो है इसके मीनिंग होते हैं दानेदार. ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज़ ग्रेन्युलर, और हम कह सकते हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म है वो दानेदार होता है. सो इनको हम जो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं: ओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ये तीनों जो है वो अपने अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ओसिनोफिल्स जो हैं दे ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल पैरासाइट्स. ये पैरासाइट्स को किल करते हैं. उसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन या इचिंग वगैरह कॉज करते हैं उनको ये जो है वो किल करते हैं. न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस हम कहते हैं इंगल्फमेंट ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल्स. बेसिकली जो है वो जो लार्ज साइज बल्कि मटेरियल्स होते हैं उनको जो है वो सेल्स के अंदर इंगल्फ करना और उनको जो है वो डाइजेस्ट कर देना या उनको किल कर देना, इस प्रोसेस को हम जो है वो फैगोसाइटोसिस कहते हैं. ये किस्म का डाइजेशन का प्रोसेस है. सो ये लार्ज साइज सेल्स होते हैं जो इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और उन जर्म्स को जो है वो ये बॉडी से क्लियर करते हैं. बेसोफिल्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं. ब्लड क्लॉटिंग अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो पास ऑन करना है उसमें जो प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से जो है वो जो डिफरेंट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हो जाते हैं. सो ये उस पर्पज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है. ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये नॉन ग्रेन्युलर होता है, दानेदार नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है. ये बेसिकली 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स जो हैं ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं. मैक्रोफेजेस वो लार्ज साइज सेल्स हैं जो जर्म्स को जो है वो इंगल्फ करके किल करते हैं, जो बेसिकली फैगोसाइटोसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स. और ये जो हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और उनके थ्रू जो वो जर्म्स को किल करते हैं. बेसिकली जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म एंटर होता है, कोई पैथोजन एंटर होता है तो उसके रिस्पांस में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं. जो ही कोई हेल्दी जर्म जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो उसको वो फ़ौरन से किल कर देते हैं. ये जो हम डिफरेंट जो डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लेते हैं, जैसे पोलियो के अगेंस्ट है, मीज़ल्स के अगेंस्ट है, खसरा के अगेंस्ट, तो ये जो वैक्सीनेशन है इसका पर्पज़ भी यही होता है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट
एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं, जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। जब कोई भी जर्म जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो पहले से मौजूद ब्लड के अंदर जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ होते हैं वो उस जर्म को फ़ौरन से किल कर देते हैं, इससे पहले कि वो जो है वो बीमारी कॉज करे। सो ये वो सेल्स हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जर्म्स को किल करते हैं। ये जो एड्स की डिज़ीज़ है, एड्स का वायरस जो है इन टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है और इनको किल कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है।